हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए और बी की कार्यक्षमता का रेशियो 3:5 है तथा बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा शेष बचे हुए काम को सी 8 दिन में ख़त्म करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है कि ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:5। बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ से हम ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 3×2 = 6, 5×2 = 10, 5×3 = 15। यानी रेशियो बन गया ए बी सी का 6, 10 और 15। इसके बाद हमें दिया है कि ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। तो ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 10 कितने हो गए, 16। यानी 16 तो इफिशियंसी दोनों की हो गई। और कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। प्लस सी 8 दिन काम करता है, काम पूरा हो जाता है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 15, और कितने दिन काम करता है, 8 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क 16 चौक 64 प्लस 15 अट्ठे 120। दोनों को प्लस कर देंगे। 4 में जोड़ा 0, 4, 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया, 184। तो टोटल वर्क निकल गया 184। हमें कार्य किससे कराना है, बी से। टोटल काम कितना है, 184, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18.4 डेज। बी जो कार्य करेगा वो 18.4 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो बी इसे कितने दिन में काम यानी बी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पर व्यक्ति एक तो ए है और दूसरा है बी। हमें कहा है कि बी जितने समय में किसी काम को करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी ए 1 करेगा तो बी कितना करेगा, 6 करेगा। ये तो हुआ हमारा टाइम का रेशियो। ठीक है, और काम कितना करता है कि अगर बी 2 करता है तो ए करेगा उसका आधा यानी 1। ठीक है, ये हो गया काम उनका। इसके बाद यहाँ पर जो है टाइम, यहाँ पर बी का 6 है और ए का 1 है, तो यहाँ टाइम समान कर दो। टाइम समान, क्योंकि टाइम तो दोनों को समान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ए को भी हम 6 टाइम दे दें, ठीक है, तो ए जो है 1 टाइम में करता था 1 काम, तो 6 टाइम में कितने काम करेगा, 6 करेगा। ठीक है, यहाँ से अब रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकालेंगे 2 × 2, 2×3 = 6। तो रेशियो कितना बना, 1:3। तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया 1:3। ठीक है, तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। अब हमें जो है क्या निकालना है, बी इस काम में कितनी देर में करेगा। ठीक है, तो ए और जो बी है वो किस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में ख़त्म करते हैं दोनों मिल करके। ठीक है, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ठीक है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 1। ठीक है, बी की इफिशियंसी हो गई 1। ठीक है, तो ये तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ए और बी कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन, यानी एक की वैल्यू होगी 10 दिन के बराबर। तो हमें बी से काम कराना है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बी कितना टाइम है, 4, और एक की वैल्यू 10 के बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 4×10 = 40। तो बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का एक मेथड हम लोग और सीख लेते हैं। यानी हम क्या, एक और क्या दूसरा मेथड क्या है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी एक व्यक्ति बी है, बी किसी काम को करता है, ठीक है, तो ए क्या करता है, ए जो है 1/6 काम कर 1/6 समय में कितना आधा काम करता है। यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, b/1/2 = a/6। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 2 × 2, 2×3 = 6।
तो बी अपॉन ए कितना आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। तो ये हमारी आ गई इफ़िशियंसी का रेशियो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी, हमें बी से काम कराना है। ए प्लस बी जो करते हैं कितने, ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई 3 और 1 4, और बी की इफ़िशियंसी 1। टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा 1/4। ठीक है, दोनों लेते हैं कितने दिन 10 दिन, तो बी कितने दिन लेगा 4 से गुना कर देंगे 10 की, कितना आ गया 40 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में ख़त्म करते हैं तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। यानी बी जिस काम को करता है, ए जो है उसका 3/4 काम करता है आधे समय में। ठीक है, यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, तो बी कितना बनेगा 1/2 इज इक्वल टू 3a/4। यहाँ से काट 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से बी अपॉन ए का रेशियो कितना निकल गया 3:2। ये तो आया इफ़िशियंसी का रेशियो। ठीक है, अब जो है काम ए और बी, और हमें काम किससे कराना है बी से। ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी 3 और 2 5, और बी की कितनी है 3। ठीक है, टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा 3/5। अब ए प्लस बी कितने टाइम ले रहे हैं 18 दिन ले रहे हैं, तो ये इसका कितना टाइम है, ये इसका 6 टाइम है। तो बी से काम कराना है, तो बी कितनी है 5 दिन लेता है, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 6×5 = 30। तो बी इस काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है। ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 42 दिन में ख़त्म करता है। ए प्लस बी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी एक व्यक्ति कौन है ए है। ठीक है, इस काम को कितने दिन में करता है 80 दिन में 80 दिन में वो इस काम को कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया 10 दिन काम किया और चला गया। ठीक है, तो शेष काम कितना बच गया 70 बच गया। ठीक है, अब इस काम को किसने किया, इस काम को 42 दिन में कर देता है कौन बी। ठीक है, यहाँ से इनका रेशियो निकाल देंगे, तो यहाँ से रेशियो 10 हम इसे काट देंगे, 7 से 7 नहीं 70, और 7 6 42, 2 से अभी और कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो कितना निकल गया, यहाँ से टाइम का रेशियो निकल गया 5:3। ठीक है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी हो जाएगा 3:5। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ए जो 80 दिन में करता है, ठीक है, और ए की इफ़िशियंसी कितनी है, ए की इफ़िशियंसी है 3, 3 से 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम निकल जाएगा 8 या 24, यानी 240 टोटल काम था। अब कराना किससे है, दोनों से कराना है, तो 240 काम है और दोनों से कराना है, तो दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है 5 और 3 8, डिवाइड कर देंगे 8 या 24 और ये 0, तो कितने दिन दोनों मिलकर करेंगे 30 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए बी का 2/5 काम करता है। यानी बी किसी काम को जितने समय में करता है, यानी बी कोई काम करता है एक समय में तो काम पूरा कर देता है, तो ए क्या करता है 1/4 समय में। ठीक है, बी का 2/5 काम करता है, 2/5 काम करता है, तो यहाँ से बी और ए का रेशियो निकाल लेंगे। बी और ए का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8। ठीक है, इसके बाद आगे कहा है कि जितने समय में सी किसी काम को करता है, बी जो है 3/5 समय में कितना काम कर देता है सी का 4/3। यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, कितना बनेगा सी अपॉन बी, तो ये रेशियो बन जाएगा 9:20। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 9:20। अब क्या करेंगे बी को समान कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो ये कितना बन जाएगा 5 चौक 20 और 8 चौक 32। तो यहाँ पर रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया ए बी सी का। ए का रेशियो तो आ गया हमारे पास कितना 32, और बी का रेशियो कितना बन गया 20, और सी का रेशियो कितना बन गया 9। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम कितना है,
टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी की एफिशिएंसी ले लेंगे। वो तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। तो तीनों की एफिशिएंसी अगर हम प्लस करते हैं तो 32 और 20 और 9, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठ जाएगा 61। प्लस करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 61। और इसके बाद जो हमें ये तीनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में, 60 दिन में करते हैं। तो ये निकलेगा टोटल वर्क। ठीक है, इसके बाद हमें काम कराना है ए, बी और सी से अलग अलग। तो यहाँ देखिए, अगर ए से कराएंगे तो काम कितना है, टोटल 61 मल्टीप्लाई 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 32। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और बी से अगर कराना है तो टोटल वर्क कितना है, 61 मल्टीप्लाई 60, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 20। तो ये इसका काम निकल जाएगा। अगर सी से कराना है टोटल वर्क कितना है, 61 इंटू 60 अपॉन इफिशिएंसी कितनी है, 9। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। हाँ, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।